हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आर्यन खान के केस में अब एक नया मोड़ आया है। आपको मालूम है कि हम अपने वीडियोस में बार बार कहते रहे हैं कि समीर वानखेड़े को हैरेस नहीं किया जाना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि अगर उनसे कुछ गलती हुई इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, वो अलग मैटर है, उसका आर्यन खान से ताल्लुक नहीं है। लेकिन नवाब मलिक जो मंत्री हैं महाराष्ट्र की कैबिनेट में, उन्होंने कुछ पर्सनली इस केस को ज़्यादा ले लिया और रोज़ कुछ ना कुछ वो समीर वानखेड़े और एनसीबी के बारे में कहते रहे। उसके नतीजे में अब समीर वानखेड़े के फादर धनदेव कचरू जी वानखेड़े ने एक मुकदमा कर दिया है डिफेमेशन का नवाब मलिक के खिलाफ। 1.25 करोड़ का डैमेजेस क्लेम करते हुए हाई कोर्ट में, और कल इस मामले में सुनवाई होनी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से वानखेड़े के फादर का यह कहना है कि एक परमानेंट इंजंक्शन इशू किया जाए मलिक के खिलाफ और औरों के खिलाफ, ताकि वो इसको पब्लिश ना करें, इस पे लिखे ना, इसे बोले नहीं मीडिया में, फैमिली के बारे में कुछ भी ना लिखा जाए, ना बोला जाए, ना कहा जाए। केस ये है कि नवाब मलिक ने जो बहुत से ट्वीट किए और जो बहुत से स्टेटमेंट्स दिए, उससे इररिपेरेबल लॉस, डैमेज, हार्म, प्रिजुडिस हुआ है उनके नाम को, कैरेक्टर को, रेपुटेशन को, समाज में उनकी इमेज और फैमिली की इमेज खराब हुई है। यह भी लिखा कि जो वानखेड़े की बेटी है यास्मीन, क्रिमिनल लॉयर है, जिसका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है। आपको मालूम है कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के सिविल सर्विसेज में एज IRS ऑफिसर सिलेक्शन पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि इन्होंने उस समय एलिजेडली किसी मुसलमान से शादी की, और अगर इन्होंने ये मुसलमान थे तो इनको शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ये बात बताई थी कि अगर किसी का फादर मुसलमान हो जाएं और उसके बाद बेटा दोबारा घर वापसी कर ले तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, अगर जिस कास्ट का वो है उस कास्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। समीर वानखेड़े के ऊपर जो इल्ज़ाम है, अगर इसमें इंक्वायरी हुई तो देखा यह जाएगा कि जो समीर वानखेड़े जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं, क्या उस कास्ट के लोगों ने उनको दोबारा अपनी कास्ट में एडमिट कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसका आर्यन खान के केस से कोई मामला नहीं है। फिर उन्होंने एक शादी की और फिर दूसरी की, और अब कल किसी ने कह दिया कि साहब नहीं, दरअसल उनकी 2 पत्नियां रही हैं और अब तीसरी हैं और दूसरी भी मुसलमान थी। मैं समझता हूं कि ये सब पर्सनल चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन बड़े सीरियस इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए, जिसमें एक्सटॉर्शन भी शामिल है। और अब शायद ऐसा लगता है कि आर्यन खान के केस को समीर वानखेड़े नहीं देखेंगे, बल्कि एक सेंट्रल टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है जो इस मामले को प्रूव करेगी। शाम आते आते नवाब मलिक ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल समीर वानखेड़े एलिजेडली एक लार्जर प्लॉट के हिस्सा हैं, जिस प्लॉट में आर्यन खान को किडनैप करने का फॉर रैंसम प्रोग्राम था या इंटेंशन था। आपको मालूम है किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए डेथ पेनल्टी है इंडियन पीनल कोड में, यह बहुत सीरियस क्राइम है। नवाब मलिक ने इल्जाम बीजेपी लीडर मोहित कंबोज पे भी लगाया है और उन्होंने कहा कि साहब आर्यन खान ने टिकट क्रूज का परचेज नहीं किया था और यह मैटर किडनैपिंग एंड रैंसम का है। मलिक ने यह भी बात कही कि एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक साजिश थी, एक ग्रुप ऑफ पीपल की, कि वो आर्यन खान को ल्योर करके किसी तरह इस क्रूज पर ऑन बोर्ड ले आए
और फिर उनको फ्रेम कर ले ड्रग के केस में। और उन्होंने ये भी बात कही कि मोहित कंबोज और समीर वानखेड़े की एलिजेडली कोई मुलाकात हुई आउटसाइड ओशिवारा ग्रेवयार्ड ऑन October 7, जिसके बाद वानखेड़े पैनिक कर गए और उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की कि दे वर बीइंग चेस्ड। और यह भी कहा कि वो लोग लकी थे कि नियर बाई सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था और इसलिए उसमें वो फीड नहीं आई। अब देखिए, ये पूरे मामले में इतना आसान नहीं होगा समीर वानखेड़े के जो फादर हैं कचरू जी का केस को जीतना। एक तो आपको मालूम है कि डिफेमेशन एक बड़ी सीरियस चीज है। ये सिविल रॉन्ग भी है, टॉर्ट भी है और क्राइम भी है। यानी इसका मतलब ये कि इसमें कंपनसेशन भी क्लेम किया जा सकता है और अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हों तो उसमें पनिशमेंट भी किया जा सकता है। आपको मालूम है कि जो एसेंशियल्स हैं डिफेमेशन के, वो ये कि स्टेटमेंट डिफेमेटरी होना चाहिए, दूसरा ये कि वो प्लेंटिफ के बारे में होना चाहिए, और तीसरा ये कि वो पब्लिश होना चाहिए। अब इस केस में जो प्लेंटिफ हैं वो समीर वानखेड़े के फादर हैं। मुझे नहीं मालूम कि समीर वानखेड़े के फादर के बारे में भी क्या कोई इस तरीके के स्टेटमेंट नवाब मलिक ने किए हैं, लेकिन यकीनन समीर वानखेड़े के बारे में उनके बहुत से स्टेटमेंट्स हैं जिनसे एग्री करना जरा डिफिकल्ट है और जिनको पब्लिक में बोलना कोई बहुत मुनासिब चीज नहीं थी। ये बात हम बार बार कहते रहे। और फिर यह है कि यह पब्लिश होना चाहिए, और पब्लिश होने या किसे कहते हैं? अगर एक भी आदमी से आपने कुछ कह दिया तो पब्लिकेशन हो गया। यानी अगर मैंने आपके बारे में अपने सेक्रेटरी को डिक्टेशन दे दिया, यह पब्लिकेशन हो गया, क्योंकि मेरे सेक्रेटरी को पता चल गया कि आपकी मैं डिफेमेशन कर रहा हूं। अगर मैंने कोई टेलीग्राम में या पोस्ट कार्ड में कोई चीज लिख दी और वो पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम ऑफिस ने देख ली, अब तो खैर टेलीग्राम खत्म हो गए हैं, तो वो डिफेमेशन हो गया। एक बड़ी बहस है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर क्या डिफेमेशन का चिलिंग इफेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के केस में क्रिमिनल डिफेमेशन को असंवैधानिक नहीं माना और उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे चिलिंग इफेक्ट नहीं माना, और यह माना कि यह एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है और लोगों का राइट टू रेपुटेशन है। मैं समझता हूं कि सिविल लॉ भी डिफेमेशन का इनफ होता लोगों की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके लिए आपको क्रिमिनल डिफेमेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन डिफेमेशन ऑफ रिलीजन्स आपको मालूम है कि यह भी बहुत सीरियस चीज है और ब्लास्फेमी का ऑफेंस है। अगर स्टेट के खिलाफ आप बोलें तो वो और सीरियस मामलात हो जाते हैं, मैं उनमें आज नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन किसी भी डिफेमेशन के मामलात में जिसके ऊपर इल्जाम लगता है, यानी नवाब मलिक के ऊपर इल्जाम है, तो नवाब मलिक के क्या डिफेंसेस हो सकते हैं, कानून इसमें क्या कहता है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को केस के फैक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हमारे व्यूअर्स को इंटरेस्ट है और वो इस केस में लॉ जानना चाहते हैं, इसलिए हम ये एपिसोड बना रहे हैं और मैं आपको लॉ बता दे रहा हूं कि नवाब मलिक के क्या डिफेंसेस होंगे। सबसे बड़ा डिफेंस जो डिफेमेशन के मामले में होता है वो ट्रुथ है। ये एब्सोल्यूट डिफेंस है। अगर कोई बात सच है तो फिर वो डिफेमेशन नहीं होगा। आपको मालूम है समीर वानखेड़े बार बार कहते रहे हैं कि जितने भी इल्जामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सच नहीं हैं। अगर वो सच नहीं है तो डिफेमेशन के मामले में नवाब मलिक का केस वीक पड़ेगा, और अगर वो सच हैं तो ये डिफेमेशन के मामले में समीर वानखेड़े के फादर को कोई बहुत बड़ी कामयाबी, एक तो वैसे भी जल्दी शायद ना मिले, लेकिन मिले ही नहीं। अब अगर आपने कहा कि ये सच है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो नवाब मलिक पे होगा। नवाब मलिक को यह साबित करना पड़ेगा कि यह सच है। फिर एक चीज यह भी समझने की है इसमें कि यह राधेश्याम तिवारी का केस है वर्सेस एकनाथ, और उसमें यही मामला था कि ट्रुथ का डिफेंस लिया गया, लेकिन वो साबित नहीं हुआ, इसलिए यह माना गया कि यह डिफेमेशन है। दूसरा जो डिफेंस है
वो है फेयर कमेंट ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। नवाब मलिक ये कह सकते हैं कि वो एक फेयर कमेंट कर रहे थे ड्रग एडिक्शन के मामले में, बॉलीवुड के लोग, सेलिब्रिटीज की औलादें इन्वॉल्व हों, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, और उसमें वो एक फेयर कमेंट कर रहे थे कि जिन लोगों ने ये रेड की वो ऑनेस्ट इंटेंशन से नहीं की, बल्कि इसके पीछे कुछ और साजिश थी, वो उन्हें साबित करनी पड़ेगी। तो पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो एक डिफेंस होगा इसमें कि हमने एक फेयर कमेंट किया, एक ऑनेस्ट कमेंट किया, वो इसमें माना जाएगा। और तीसरी चीज जो होगी वो ये कि आपने कोई ओपिनियन दिया। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो फिर वो डिफेमेशन नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि आप काले हैं, वैसे तो ये बड़ा एक रेसिस्ट कमेंट है, लेकिन ये कि ये अगर मुझे लगता है कि आप ऐसे हैं, ये डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप ड्रग एडिक्ट हैं, इसके बड़े इंप्लीकेशंस हैं, और आप ड्रग एडिक्ट नहीं हैं तो ये डिफेमेशन माना जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि आपके तो बहुत से अफेयर्स हैं और आपके अफेयर्स नहीं हैं तो ये डिफेमेशन माना जाएगा, क्योंकि आपके चरित्र पर और कैरेक्टर पर मैं प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि डिफेमेशन में एक जो सबसे बड़ा एसेंशियल है कि लोगों की नजर में आपकी इज्जत कम हो जाए। योर रेपुटेशन शुड बी लोअर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स, और ये अदर्स वो होंगे जो रीजनेबल लोग होंगे, जो ऑर्डिनरी प्रूडेंट लोग होंगे, जो किसी भी चीज को मान लेते होंगे, वो लोग नहीं चलेंगे इसमें। और फिर इसमें यह भी बात एक आएगी कि अगर प्रिविलेजेस हैं, कुछ एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस हैं, कुछ क्वालिफाइड प्रिविलेजेस हैं, अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कोई बात कही जा रही है तो डिफेमेशन नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई कह रहा है अपने सरकारी काम के दौरान कोई चीज तो डिफेमेशन नहीं होगा। अगर संसद में या असेंबली में डिबेट चल रही हो, महाराष्ट्र असेंबली में डिबेट चल रही हो और उसमें नवाब मलिक यही सब बातें कहते तो उनको पूरी एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिल जाती लेजिस्लेटर्स वाली, और वो बिल्कुल भी फिर डिफेमेशन नहीं हो सकता था। मैं ये समझता हूं कि डिफेमेशन के लॉ में वेस्ट में बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं। पूरा डिफेमेशन एक्ट इंग्लैंड में 2013 में बना है, और उसमें भी ये बात आई कि पब्लिक इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर किसी की रीजनेबल बिलीफ है कि वो जो कुछ कह रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में कह रहा है तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। जैसा हमने बार बार कहा कि इस केस में अभी कई परतें और खुलनी बाकी हैं। जाती तौर पर मुझे ये कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहा कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े के ऊपर रोज कोई ना कोई इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कुछ इस मामले में जरूर है जिसके बारे में मैंने कहा है, जिसकी पर्दादारी है, और वो राज कभी ना कभी जरूर खुलेगा, सच कभी ना कभी जरूर सामने आएगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।